गांव के एक कोने में बसा था एक छोटा सा परिवार। माँ, पिता, बेटा राहुल और बेटी रंजना। दोनों बच्चों में बचपन से गहरा प्यार था। रंजना बड़ी थी और राहुल उससे 2 साल छोटा। राहुल बचपन में जब भी गिरता, रंजना दौड़कर उसे उठाती। माँ कहती, रंजना तो राहुल की दूसरी माँ है। लेकिन वक्त के साथ रिश्ते बदल जाते हैं और कभी कभी अपनों का ही दिया हुआ घाव सबसे गहरा होता है। रंजना बचपन में बहुत सीधी और समझदार थी। पढ़ाई में तेज और स्वभाव में शांत। राहुल शरारती था, पर दिल का साफ। दोनों की दोस्ती देखकर मोहल्ले वाले तक मिसाल देते थे। माँ पिता को भी तसल्ली थी कि बेटे बेटी में सच्चा प्रेम है। जब रंजना की शादी तय हुई तो राहुल सबसे ज्यादा खुश था। बहन की शादी के लिए वह दिन रात एक कर दिया। शादी के दिन जब रंजना विदा हो रही थी तो राहुल की आंखों में आंसू थे। रंजना ने भी कहा था, कभी अगर मैं भूल जाऊं तुझे तो झिझोड़ कर याद दिला देना। शादी के बाद रंजना अपने ससुराल में रम गई। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। अब वह मायके कम आती और जब भी आती उसका व्यवहार अलग होता। न पहले जैसी हंसी, न पहले जैसा प्यार। वह अपने ससुराल की बातें करती, पति की तारीफ करती और राहुल को बच्चा कहकर टाल देती। राहुल को यह बदलाव चुभने लगा, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने सोचा, बहन की जिंदगी अब अलग है, वो व्यस्त होगी। पर जब रंजना ने माँ पिता की जमीन को लेकर सवाल उठाने शुरू किए, तब राहुल का दिल टूट गया। पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने कहा, बेटी को भी हिस्सा मिलेगा, ये जमाना बदल गया है। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, जो भी आप तय करें मुझे मंजूर है। लेकिन रंजना ने सीधे वकील के जरिए नोटिस भिजवाया। उसे बराबर का हिस्सा चाहिए। यह सुनते ही मां को झटका लगा। मां रोते हुए कहती रही, जिस बेटी को गोदी में खिलाया, क्या वो अब जमीन के लिए भाई पर केस करेगी? राहुल अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन उसने फिर भी पिता की बात मान ली और बहन को उसका हिस्सा देने की हामी भर दी। रंजना ने न सिर्फ जमीन ली, बल्कि मां पिता से मिलने आना भी बंद कर दिया। एक बार जब पिता की मौत हुई, तब भी वह अंतिम संस्कार के दिन नहीं पहुंची। उसने फोन पर कहा, मैं व्यस्त हूं, राहुल कर लेगा सब। मां का दिल जैसे वहीं बैठ गया। राहुल ने जब उसे फोन किया तो उसने उल्टा कहा, मुझे मत सिखाओ, तुम तो हमेशा से जलते थे मुझसे, अब ड्रामा मत करो। राहुल ने फोन काट दिया। आंखें नम थीं, लेकिन दिल ठंडा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि खून के रिश्ते भी लालच के आगे हार जाते हैं। पिता के जाने के बाद मां अकेली पड़ गई। राहुल ने नौकरी छोड़कर मां की देखभाल करनी शुरू कर दी। हर रात मां रोती और कहती, कभी सोचा न था कि रंजना ऐसा करेगी। बेटी तो पराया धन होती है, पर इतनी पराई हो जाएगी। राहुल मां को दिलासा देता, पर उसकी आंखों में भी आंसू होते। एक दिन मां ने चुपचाप अपने गहने राहुल को देते हुए कहा, जब तू शादी करेगा तो ये देना बहू को, रंजना को मत देना, उसने हमें जिंदा रहते मार डाला। कुछ सालों बाद रंजना को भी जिंदगी ने धोखा दिया। पति ने दूसरी शादी कर ली और उसे घर से निकाल दिया। जब वह टूटी हुई हालत में मायके आई तो मां के पैर पकड़कर रोने लगी। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन ठंडे और बेजान। मां ने सिर्फ एक बात कही, जिस बेटे ने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, तूने उसी को सबसे ज्यादा दर्द दिया। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन बहन को इस हाल में देखकर वह कुछ कह नहीं पाया। रंजना को अपना लालच और व्यवहार समझ आ गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मां की हालत बिगड़ चुकी थी और राहुल का भरोसा टूट चुका था। रंजना ने धीरे धीरे घर में रहना शुरू किया, पर अब वो रंजना नहीं थी जो कभी भाई की ममता बनती थी। अब वो एक ऐसी औरत थी जो अपने ही लालच की आग में जल चुकी थी।